हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। यानी कि आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक आज की वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। ऐसा नहीं जो बीच में स्किप करके भाग जाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। यानी 2021 बिहार बोर्ड के द्वारा ली गई जो एग्ज़ाम थी उसी का क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यानी कि प्रीवियस ईयर से ढेरों क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली ये आपका आर्ट्स का है, परंतु साइंस कॉमर्स वो भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आप तीनों का साइंस आर्ट्स कॉमर्स एक ही बुक होते हैं, उसी से क्वेश्चन आपको आता है। चलिए आप लोग फटाफट इस प्राइम सेशन में जुड़ जाइए। जितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे सब हैं फटाफट जुड़ते हैं। यानी कि आज देखते हैं कितने बच्चे जुड़ते हैं। आज हमको उम्मीद है आज ढेरों बच्चे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आज ये हिंदी जो है लगभग सभी बच्चे का है। इसलिए आप लोग फटाफट सब जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। आप लोग देखेंगे, यानी पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। आप लोग ये टिक पे मत जाइएगा, बस अपना आंसर सही से बताइएगा। यानी कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, ये कृष्णमूर्ति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है आप लोगों ने जो सोचे हैं, यानी कि भगत सिंह, वही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि एक क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। ए में है युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी में है वज्रपात से हुई मृत्यु को, सी में है देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या डी में है किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। यानी भगत सिंह ने किस मृत्यु को सुंदर कहा वो आपको बतानी है। देख लीजिए, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। यानी कि आपका 2 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि भगत सिंह जो है ना, देश सेवा के बदले जो दिया जाता है फांसी, उसको सबसे सुंदर मृत्यु कहा है। एकदम सही बात है ना भाई। देश सेवा के बदले अगर अपना प्राण भी देश के लिए निछावर करना पड़े तो खुशी खुशी दे देनी चाहिए, है ना। भगत सिंह का भी सोच वही था, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सबसे सुंदर मृत्यु कहा है ना। चलिए ठीक है, 2 क्या हो जाएगा आपका सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वैशाली महोत्सव का विजयारोपण किसने किया था। कौन को जोड़ते हैं, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। अंकुश, महेश, सत्यम, धर्मेंद्र, जो भी बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाओ। इरशाद, शिवा, काजल, अनु, पूनम, जो भी बच्चे हैं फटाफट जुड़ेंगे इस प्राइम सेशन में। और आप लोग भी साथ में कमेंट करिए जो आंसर क्या होगा, है नहीं। और शुरू से अंत तक आप लोग भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाफट इस प्राइम सेशन में। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है, समझना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, वैशाली महोत्सव का विजयारोपण किसने किया, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, भगत सिंह, मल्लेज। तो 3 का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि भगत सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ओस द नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जुड़ते हैं परंतु उसका नाम नहीं ले पाते हैं, तो माइंड में नहीं रखिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ललन है, इरशाद हैं, शिवा हैं, काजल हैं, पूनम है, यानी कभी कभी ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। और आप लोग लाइव सेशन में फालतू कमेंट कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, बातचीत कुछ नॉर्मली बोल सकते हैं, बट अब शब्द का प्रयोग इस प्राइम सेशन में नहीं कर सकते, अन्यथा आपको यहीं से आपके चैनल को उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, ओस द नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ए में है बिरखते छंद से, बी में है नीलकुसुम से, सी में है बोलते छंद से, और डी में है हारे को हरिनाम से। तो आपको 4 का आंसर बताना है। तो 4 क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा आपकी सी हो जाएगा, यानी कि बोलते छंद से। क्वेश्चन नंबर 5 है,
रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। तो पास यानी कि 5 का क्या हो जाएगा? रामपुरवा जो है भितिहरवा के पास है। 5 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? बताइए। शांत रहा, चंचल रहा, गर्म रहा, ठंडा रहा। बताइए 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 फटाफट आंसर। यानी कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सबका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, चाहे शिवा हो, इरशाद, ललन, महेश, मनीष, जितने बच्चे हैं सबका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए ठीक है। अंकुश, धर्मेंद्र जो भी है, जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाओ आप लोग भी फटाफट, है ना। सबका जवाब बहुत अच्छा है। MZM कहाँ गया तुम, है ना। चलिए, यानी गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? तो ठंडा रहा है। 6 का क्या हो जाएगा आपका? डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। गांधी जी को महुए पेड़ के नीचे किसने जगह दिया? मुखिया ने, ग्रामीण, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। तो 7 का क्या हो जाएगा? यानी कि मठ के महंत ने। 7 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, घुसपैठियों से, अब और नहीं से, सलाम से। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो 8 क्या हो जाएगा? यानी कि ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि 8 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, कि बिस्नी की बेटी। बहुत आसान है। हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है ये आंसर जो है ना अधिकतर बच्चों को आता ही है। यानी मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी के बेटी। किसके? बिस्नी की बेटी, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरी परंपरा खोज, आलोचक के मुख्य, कहना ना होगा, वाद विवाद संवाद। तो 10 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, है ना, आलोचक। 10 का हो जाएगा बी, यानी कि आलोचक के मुख से। क्वेश्चन नंबर 11 है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो 11 क्या हो जाएगा? डी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 का और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है ना। हिंदी साहित्य में गजानंद, थोड़ा आप लोगों को दिखता नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रद्धवादी, छायावादी। तो क्या हो जाएगा 12 का? यानी कि डी, छायावादी। क्वेश्चन 13 है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ तो वो आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे देख लो फटाफट कमेंट करो। यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 6 दिसंबर 1927, 4 दिसंबर 1928, 9 दिसंबर 1929 या 8 दिसंबर 1926। तो 13 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी, 9 दिसंबर 1929, यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 14 है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। तो 14 को आपको, यानी कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब फटाफट आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर बच्चे। यानी कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यानी कि अशोक वाजपेयी, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। गाय डी मोपासा ए में, बी में अंतोन चेखव, सी में हेनरी लापेज, डी में से कोई नहीं। तो 15 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गाय डी मोपासा, 15 का द राइट आंसर। क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि ये जो द शब्द है उसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा? कंठ, यानी कि दंत हो जाएगा, है ना। द का क्या हो जाएगा? दंत। क्वेश्चन में चलते हैं 17 की ओर। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या होगा वो आपको बतानी है। नहीं, शुद्ध शब्द यानी कि प्रशंसा होगा, प्रणाम होगा, परीक्षा होगा या प्रसाद होगा। आपको यानी कि पता होना चाहिए। प्रसाद ये भी अशुद्ध ही है,
और परीक्षा तो जानबे करते हैं कैसा होता है, यानी कि ऐसा होता है परीक्षा, यानी कि शुद्ध, परंतु ये तो है ना हर्ष लगा हुआ इसलिए गलती है भी। प्रणाम भी मेरी गलती है, परंतु यहाँ पे ए जो है ना प्रशंसा, ये बस एकमात्र सही है, इसलिए 17 क्या हो जाएगा ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार, निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बतानी है। यानी निरा प्लस धार, नी प्लस आधार, नी प्लस आधार, निराधार प्लस र, तो 18 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नी प्लस आधार, सी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। बताइए फटाफट कमेंट करिए। यानी कि 19 का आंसर राइट क्या होगा, यानी कि रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है, तो क्या है बताइए बताइए। बहुत बड़े रिकॉर्ड, यानी कि व्यक्तिवाचक। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन 20 है, गुस्सा शब्द है, गुस्सा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए। गुस्सा शब्द क्या है, ये तो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना, ये क्या है उभयलिंग है, बी द राइट आंसर। किसके चलेंगे। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी वो आपको बतानी है। सत्संग में जो है ना तुलसीदास को रुचि थी कि कबीरदास को कि सूरदास को कि जयशंकर प्रसाद को। तो देखिए सत्संग की बात जब भी आती है तो याद रखेंगे, यानी कि सत्संग में भगवान यानी कि सूरदास को ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि भगवान सूरदास जो है, सॉरी भगवान बोलते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े पूज्य थे, भक्त थे, है ना। तो यानी कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सूरदास जी को, यानी कि ठीक है 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, मल्लिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई। लगभग 1548 ईस्वी, लगभग 1540, लगभग 1549, लगभग 1550। तो 22 का जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए लगभग 1548 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसी का जन्म स्थान है। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है वो आपको बतानी है। दिल्ली, इलाहाबाद, जैस कब्र अमेठी, भागलपुर। तो 23 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि जैस कब्र अमेठी। क्वेश्चन नंबर 24 है, साहित्य लहरी के रचनाकार है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है वो आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है सूरदास, बी में है नावादास, सी में है तुलसीदास और डी में है कबीरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है वो आपको नाम बता देना है। कौन है फटाफट बताइए, कमेंट करिए फटाफट। बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, हमको तो उम्मीद नहीं था जो इतना कम बच्चा आप लोग जुड़िएगा। बताइए इतने सारे बच्चे, तो कम से कम 130 अब लोग एक बैच में मेरी कोचिंग में बैठे रहते हो। अगर मेरे ही बच्चा भी अगर ऑनलाइन रहोगे तो कम से कम 100 प्लस ही रहेंगे, है ना। वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। क्या आप लोग कहाँ चले जाते हैं, बस कम से कम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए थोड़ा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, यानी कि सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास, ए द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 25 की ओर। काशी में कितने वर्ष रह करके, काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। फटे बताइए बताइए बताइए, काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। याद रखेंगे, बोले थे ना आपको इस ट्रिक पर मजा नहीं है, गलती है, ठीक है ना। यानी कि 15 वर्ष तक रह करके विद्या अध्ययन किए थे, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 26 की ओर। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो 26 का क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा जानेंगे ए, यानी कि समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 27 है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो 27 को आपको आंसर बताना है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विवाह जो है ना आपको पुल्लिंग शब्द हो जाता है, क्या पुल्लिंग। क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है आपादान, संपादान, संप्रदान, कर्ता, करण। तो 28 क्या हो जाएगा, यानी कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, कौन सा कारक है, तो करण कारक है। कौन सा, करण, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 29 है, रात शब्द का विलोम है। रात शब्द का विलोम, विलोम मतलब जानबे करते हैं उल्टा होता है, यानी रात का जो है ना विलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, यानी कि 29 का ए द राइट आंसर। चलिए अच्छा, ऐसी बात है, बढ़िया है। आप लोग ऐसे बताइए, कमेंट करिए, सही से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। शिवालय शब्द कौन सा समास, शिवालय शब्द में समास है ना, वो बता रहे हैं शिवालय में समास कौन सा है। नगीय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो 30 का क्या हो जाएगा आपको, तत्पुरुष समास, यानी कि सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं।
चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस पाठ की पंक्ति है वो आपको बताना है। यानी कि ये पंक्ति जो है ना, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस यानी कि किस पाठ का है ये आपको बताना है। जोठन, शिक्षा, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ। तो एक्ट से क्या हो जाएगा, यानी कि बी, सिपाही की माँ। क्वेश्चन 32, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मल्लज, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो 32 का आंसर सही से क्या हो जाएगा वो आपको बतानी है, क्या हो जाएगा, यानी यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मल्लज। किसके द्वारा? मल्लज के द्वारा। क्वेश्चन 33 है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है आपको बतानी है आंसर। मल्लिक मोहम्मद जैसी, गजानन माधव मुक्तिबो, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। तो 33 से क्या हो जाएगा, यानी कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी की, है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। रंभाती गो खरी कनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? रंभाती गो यानी कि जो गाय जो है ना सुबह को रंभाते हैं, यानी कि सब उठ गए हैं, गाय भी रंभा रहे हैं, याद है ना, ये पंक्ति कविता है ना। रंभाती गो गरी खनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 34 का सी नहीं होगा, सूरदास के लिखित जो पद हैं, है ना, सूरदास के लिखित पद में नहीं कहते भगवान श्री कृष्ण को जो उठाने की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं कहते हैं, यानी गाय भी रंभा रही है, बछड़ा भी अपनी माँ की तरफ दौड़ने के लिए, क्या याद है ना, क्या हो जाएगा, यानी कि सूरदास, सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन 35 है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? कवितावली जो है किसके द्वारा लिखी गई है? भूषण, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास। किसके होगा, चलिए तुलसीदास, यानी कि बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चे सब, कहाँ है महेश, शिवा, ललन, इरशाद? इस प्राइम सेशन को तुम लोग छोड़ के कहाँ भाग जाती हो? फटाफट कमेंट करो, बताओ। जो भी बच्चे हैं, अंकुश है ना, धर्मेंद्र भी कभी कभी जोड़ता है, चलो बहुत बढ़िया। और बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे, राजा पता नहीं कौन कौन है, MZM, सब जुड़ जाओ फटाफट लाइन पे, यानी कि जुड़े रहो, अच्छा लगता है, आप लोग रहते हो, कंटिन्यू रहते हो, तो मुझे भी साथ साथ पढ़ाने में मज़ा आता है ना। जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं प्लीज़ आप लोग जुड़े रहें। यानी कि तुलसीदास ने अपने किस युग के दो साहित्य भाषाओं की उपमा यानी कि अपनाया? उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज, अपभ्रंश और प्राकृत। तो 36 का जो आंसर होगा वो आपको बतानी है। तो देखिए 36 क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक यानी 2021 बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। और अगर ना हो अगर एक बार याद ना हो तो क्या करेंगे आप लोग, दोबारा इसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक अच्छा से याद कर लीजिएगा। 37 चलते हैं। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा का स्थान पर श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था, दुराग्रह का पुट यानी कि पुट था। तो 37 से क्या हो जाएगा, यानी कि बी करुणा का पुट था। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया है? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में, 10 छंदों में। तो 38 का क्या हो जाएगा, यानी कि डी यानी कि 10 छंदों में। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो 39 से क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा, बी यानी कि जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाता है आपका, मैं असहाय विवश बैठे ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? गांव का घर, हार जीत, पुत्र वियोग, उषा। किसका होगा, मैं है ना, एक माँ जो है ना कहती हैं, मैं असहाय विवश बैठे ही रह गई, उठ गया छौना, है ना। छौना जानते हैं ना किसको कहते हैं? मवेशी के जो बच्चे होते हैं उसको कहा जाता है छौना। उसी प्रकार से माँ के जो बच्चे होते हैं एक छौना के समान होते हैं, है ना, बहुत प्यार दुलार करती है माँ। और जब उनका निधन हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतता है ना, एक माँ ही
इस चीज़ को बता सकती है और समझ सकती है एक माँ की फीलिंग को, ठीक है ना। मैं और साहेब भी बस बैठे ही रह गई, उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? बहुत आसान है, यानी कि पुत्र वियोग से एक लिया गया है ना। कहाँ से? पुत्र वियोग, यानी कि 40 का सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 41 की ओर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बन करके निकल जाता है, कैसे? अरे आप नहीं कि देखो बातचीत के माध्यम से जो है ना आपके मन में जितने भी धुआं मवाद रहता है, बातचीत के माध्यम से क्या होता है? भाप बन करके निकल जाते हैं, यानी बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए हंसने से, याद है ना। यानी देखो मान चलो अगर आप लोग जैसे अभी रजाई में घुस करके कमर में घुस के बतियाती हो, वही 2 दिन तक जो फ़ोन नहीं आता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तुम लोगों को, है ना। इसके बाद 2 दिन के 3 दिन के बाद किस कारण से लड़े थे, झगड़े थे, वो आराम से खोएग नहीं सब कुछ बताते हो, तो मन होता है हल्का, चित्त हो जाता है हल्का, है ना। यानी कि क्या करते हो? बात करते हो तब ना, क्योंकि मैसेज करके होता है क्या? नहीं मैसेज से नहीं होता है, यानी कि बातचीत जब करते हो तो आपके मन में जो भी धुआं मवाद जो भी था सब उगल देते हो, उल्टी कर देते हो। उल्टे मतलब क्या? बातचीत कर लेते हो तो मन शांति हो जाती, यानी कि शांत हो जाते हैं, लगता है कि वाह तृप्त हो गए हम, है ना। तो बातचीत के निबंध के अनुसार जो कुछ आपके मन में मवाद, धुआं मतलब मत समझना जो सिगरेट पी के जो तुला धुआं फूकता है, एक कैंसर होगा, वो सब मत पियो, वो भाप बन करके निकल पड़ता है। तो किसके माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से, है ना। तो बातचीत से पता चलता है, यानी कि ऐसा नहीं जो तुम लोग हर दिन बात, यानी कि बातचीत में ही लगे रहना, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, यानी कि देखिए बस अपना काम से काम रखो, पढ़ाई से मतलब रखो, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, कोचिंग वोचिंग छोड़ करके घर पे ही रहता है, पता नहीं क्या करता है भाई, पढ़ता उड़ता कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ आप सोचो, मुझे क्या। चलो क्वेश्चन 42 है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है ना। रोज उस दानीरा एक लेख और एक पत्र उसने कहा था, शायद आप लोगों को याद होगा, यानी कि बिना खेरे घोड़ा, यानी कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही, यानी कि अगर माने चलो सिपाही लड़ेगा नहीं तो क्या होता है, यानी कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही क्या होता है? बिगड़ जाता है। यानी कि सिपाही जो है ना कंटिन्यू लड़ते रहते रहे, मतलब देखिए ये जो पंक्ति है आपको उसने कहा था से लिया गया है, उस पंक्ति यानी इस उसने कहा था जो है उस कहानी से लिया गया है। और ये कौन कहता है? लाना सिंह कहता है ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। तो क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। तो 43 के क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्वेश्चन में चलते हैं 44 की ओर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? औषधानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगीत और समाज। तो क्या हो जाएगा 44 का? फटाफट बताइए। यानी कि नारी और नर, जखनी नारी का याद आ जाएगा, यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रह दिया समझ जाएंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर से, है ना, सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन 45 है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं है क्या? याद है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था, है ना। किसने? तो लेखक ने पूछा था। लेखक जब गए थे मालती से मिलने के लिए, है ना, तो उसके घर के वातावरण को देखता है और जब याद है ना, जब आपस में उसे बातें करते रहते उससे पूछ बैठता है लेखक, क्या तुम यहाँ पे कुछ पढ़ती लिखती कुछ भी नहीं है क्या? क्योंकि सर तब देखता है तो कुछ नज़र ही नहीं आता, किताब तो कुछ पता ही नहीं चलता है, कहीं नज़र नहीं रहता है, क्योंकि किताब तो उसके पास रहता ही नहीं है। पता है ना, बचपन में जब मालती के जो पिताजी जो थे दिया था किताब पढ़ने के लिए, तो रोज़ 10-10 पेज फाड़ करके फेंक दी थी। और जब एक सप्ताह बाद उनके पिताजी आकर के पूछते हैं, बेटा बताओ जो तुमको मैंने दिया था किताब पढ़ने के लिए, जो बोले थे 1 सप्ताह में समाप्त कर देना, क्या तुमने उसको समाप्त कर दी? तो मालती क्या कहती है, हाँ पिताजी मैंने तो बस 10-10 पेज फाड़ करके रोज़ का रोज़ यानी कि फेंक दिया, मुझे नहीं पढ़नी उड़नी है ना। यानी कि बचपन में जब पढ़ाई के समय था उसको पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज जब एक बार मालती के जो पति था डॉक्टर, है ना, वो जो एक पेपर में आम लपेट के लाते हैं और आम जब मालती जाती है धोने के लिए, तो जब तक यानी कि नल के पास पहुंचती है तब तक जो है ना मालती उस पेपर को पढ़ती हुई जाती है ना।
तो वो सब दृश्य आपको याद है कि नहीं, उसी रोध से लिया गया है। तो जब मिलने के लिए 4 वर्ष के बाद लेखक जाते हैं मालती घर पे, तो वहीं पूछता है मालती से, क्या तुम पढ़ती उड़ती नहीं हो क्या? तो कौन पूछते हैं? तो लेखक, यानी कि दूरी के वजह से रिश्ते के इनके भाई लगते हैं, तो क्या मारेंगे? यही मारेंगे, ऐसे नहीं आप लोग उसी मारेंगे, भाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख एक पत्र के लेखक यानी कि कौन है, आपको पता ही है कौन है। जयप्रकाश नारायण, आज्ञा है, भगत सिंह है कि दिनकर हैं। तो 40 क्या हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि भगत सिंह है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 47 पर। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? उदय प्रकाश, जय कृष्ण मूर्ति, मनलेश, जगदीश चंद्र माथुर। बताइए किसके द्वारा? यानी कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, है ना, किसके द्वारा? तो आपको ये जो पंक्ति लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 48 है। गांधी जी को झोपड़ी को जला दिया, किसने जला दिया? गांधी जी को झोपड़ी को किसने जला दिया वो आपको बताना है। तो देखिए सबको पता है, यानी कि महात्मा गांधी जी के झोपड़ी को किसने जलाया था? तो एमन साहब के जो कर्मचारी सब था ना, एक नंबर का लुक्खा लफंगा सब था, लुक्खा नहीं बड़ी खत्म था, है ना। तो यानी कि एमन साहब के कर्मचारियों ने क्या किया था, महात्मा गांधी की झोपड़ी को जलाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है। सरैया मन का जो ताल जल कैसा है? सरैया मन का ताल जल कैसा है? कैसा है? चंचल है। कौन है? कैसा है? चंचल, गहरा, स्थिर, गंदा। क्या है? तो स्थिर है, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलिए 50 की ओर चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में बिसनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? देखिए जिसका नाम नहीं लेते हम कमेंट में भी सबका नाम बताते रहते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स को भी देखिए। जो आदित्य आर्ट्स क्लासेस जो कमेंट जाता है मेरा, यानी कि मैं ही कमेंट करता हूँ, मैं ही बताता हूँ, है कि नहीं। आपसे जुड़ता, यानी कि आपसे जुड़ा हुआ रहता हूँ, और आपका मैं नाम भी बीच बीच में कमेंट में लिखते रहता हूँ। ठीक है, आप लोग उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, यानी कि मैं किसका नाम लिख रहा हूँ। जरूरी नहीं जो यहाँ पे आपका नाम लेंगे, शिवा हो, चाहे इरशाद हो, चाहे अंकुश हो, चाहे सत्यम हो, चाहे महेश हो, है ना। सत्यम तो आजकल तो रहता ही नहीं, ये भी बहुत कम रहता है ना, जो भी बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। सिपाही की माँ एकांकी में बिसनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ती है? वो जो है ना, यानी कि सूत काटती हुई, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूत काटती हुई दिखाई पड़ती है। तो 50 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु कैसी है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग की। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बताना है आपको। 51 का जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्ग की, ए द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 52 की ओर। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ए में, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है तुलसीदास, डी में है राम धार सिंह दिनकर। तो क्या हो जाएगा 52 का? बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। 53 है। कवि जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है, किसका कथन है? देखिए जवाब दीजिए किसका है। आपके सामने ए में है थियोडोर एडोनो का, मल्लेज का, रामधर सिंह दिनकर का, उदय प्रकाश का। किसका होगा? 53 का। तो 53 का अगर सही से आंसर की बात करेंगे तो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा थियोडोर एडोनो का, है ना। 53 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन चलिए 54 की ओर चलते हैं। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियानपुर में, आवाजापुर में, कमलापुर में, जमालपुर में। तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ तो आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था? तो जियानपुर में हुआ था। कहाँ? जी, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 55 है। नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी जो है ना किस धारा के संत थे वो आपको बतानी है। शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के, जैन दर्शन के। तो 55 क्या हो जाएगा? यानी कि आपको वैष्णव दर्शन के, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 56 है। नाभादास जी किसके शिष्य थे? अगरदास के, रामानंद के, वल्लभाचार्य के, विट्ठल नाथ के। 56 का आंसर सही क्या होगा आपको बताया नहीं। नाभादास जी किसके शिष्य थे? तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब। किसके थे? यानी कि अगरदास के। तीर्थ का निशान किस पे गया? उसी का थे। देखो किस पे? अगरदास के, है ना। किसके? अगरदास के। देख लिए अच्छा से। चलिए क्वेश्चन 57 पर चलते हैं। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्तियाँ हैं? चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर यानी ए पुत्र वियोग, बी गांव का घर, सी
तुमुल कोलाहल कलह में, और डी हार जीत। तो आपको आंसर बताना है, यानी कि चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो 57 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सीधा राइट, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 58 है, मिटा गया ना 58। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 में, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यानी 16 अगस्त 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, वो बताना है। यानी घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो 59 क्या हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि अशोक वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 60 हो जाता है, गणपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? वो आपको बतानी है। तो ना यानी गणपति जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुआ था? प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अंचलाधिकारी। 60 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए क्या होगा, यानी कि कारा अधीक्षक, यानी कि बी होगा, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वो आपको बताना है। कवि तो जानते हैं, यानी कि कवि किसको कहेंगे हम? जो पुरुष कवि होते हैं उनको कहते हैं। स्त्री जो होंगे उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं? तो कवित्री कहते हैं ना, क्या कवित्री। ठीक है, तो 61 क्या हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 की ओर। वह कौन है जो परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, वह कौन है, कौन मतलब क्या, यहाँ पे प्रश्नवाचक सूचक है ना, तो हो जाएगा सीधा राइट, यानी प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं, निडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निडर में आपको उपसर्ग, क्या निडर मतलब निडर शब्द है, आपको इसमें उपसर्ग बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले निडर, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानना है। आप लोग अगर जानते होंगे तो आसानी से आप लोग इसमें से आप निडर में उपसर्ग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि नी हो जाएगा। क्या बहुत आसान है ना, नी। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, क्या पढ़ने वाला, तो वाला आता है ना, वाला। पढ़ने वाला में क्या है, यानी कि प्रत्यय आता है वाला, तो क्या हो जाएगा सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन 65 है, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? नवयुवक, दिग्गु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो 65 क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कर्मधारय समास, सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? आपको वो बतानी है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो 66 क्या हो जाएगा, यानी कि सरल वाक्य है। 66 का ए द राइट आंसर। 67, घर शब्द का पर्यायवाची है निकेतन, तामरस, नलिन, प्रभा। तो 67 क्या हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, यानी कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या है, निकेतन। 68 नंबर क्वेश्चन है, आदान शब्द का विलोम है, आदान का क्या हो जाएगा? विलोम तो जानते हैं ना, उल्टा होता है, तो आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर है ना। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान। चलिए, आप लोग का भी बहुत अच्छा कमेंट आ रहे हैं, बता तो रहे हैं, है नहीं, मगर संख्या बहुत कम है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चे आप लोग प्राइम सेशन में जुड़े, परंतु आप लोग इतना कम क्यों हो जाए भाई? सबका हिंदी है फिर भी इतने बच्चे कम हैं, और आप लोग फटाफट कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, बस पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ध्यान से वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको कितना बार बोला, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको एक एक क्वेश्चन सही से देखनी है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गला छूटना मुहावरा, यानी कि गला गला छूटना मुहावरे का गला छूटना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, क्या होगा? गला छूटना मुहावरे का अर्थ। ए में है डिंग हाँकना, भटकना, पिंड छूटना। अंजलि आइया ले जाएगा।
ले 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 काम बेकार में अखन गला छूटना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना, भटकना, पिंड छूटना, परेशान करना। तो 69 का उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, गला छूटना यानी कि पिंड छूटना। 69 का सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द है, क्या होगा, जिज्ञासा, आजीवन, आमरण, यथाक्रम। 70 का यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा यानी कि सी, मरण तक के लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द आमरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आमरण। क्वेश्चन 71 है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, प्रातः काल का संधि विच्छेद कहते हैं ना करने, प्रातः काल तो क्या, प्रातः प्लस काल, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर, अदरक शब्द है, अदरक क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो 72 का जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग है, क्या है, अदरक क्या है, तो पुल्लिंग है। क्वेश्चन 73 है, नीलगाय शब्द कौन सा समास है, नीलगाय शब्द जो है आपको समास कौन सा वो बताना है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि द्विगु है। तो 73 का क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बी यानी कि कर्मधारय। क्वेश्चन 74 है, घर शब्द का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची क्या होगा वो आपको बतानी है। घर का अंशु, कर, रसीम, गे, तो क्या हो जाएगा, गे यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 75 है, कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय क्या होगा, यानी कौरव, प्रत्यय जानते हैं ना पीछे से और यानी कि उपसर्ग यानी कि आगे से। तो कौरव शब्द में प्रत्यय क्या होगा, कौरव, तो और आता है ना, कौरव मतलब क्या आता है आपको, बोल के देखिए क्या आता है, और अब क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार में उपसर्ग क्या है वो आपको बताना है, ओ उपका, उपसर्ग जानते हैं ना, बहुत आसान है, यानी कि उपकार में क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, क्या है, क्या, उप, तो उप डी में है ना, क्षेत्र का जगह डी द राइट आंसर। 77 है, धर्म शब्द है, धर्म जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से क्या है, सो बताइए आपको। धर्म स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना है, अब बता चुके आप लोग क्लास में। धर्म क्या हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा, क्या, पुल्लिंग। क्वेश्चन 78 है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव, चाल, उठाव, क्रिया, क्या हो जाएगा, ठहराव। क्वेश्चन 79 की ओर चलते हैं। चलिए 80 तक अभी तक करवा चुके हैं, चलिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 15-20 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट आप लोग सेशन में जुड़े रहिए। यानी कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ जानते हैं, विराम मतलब होता है रुक जाना यानी कि ठहराव। 78 का क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 79 की ओर, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, सुक्ति का संधि विच्छेद है वो आपको बतानी है, बताइए, कोशिश करिए, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। वैसे आपको पता होनी चाहिए, आपके पास जब एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको मात्र बनाना कितना रहेगा, 50, तो 50 कहीं से बना दीजिएगा, जरूर नहीं तो मुझे 1 से लेकर 50 तक ही बनाना है, 1 से लेकर 100 तक में आपको जो अच्छा से आता है बस उसको मात्र 50 तो अटेम्प्ट करनी है। ऐसा नहीं जो सोचिएगा हम 60 बना लेंगे तो आपको 60 नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि 1 से लेकर ऊपर से लेकर 50 तक काउंट किया जाएगा और अंत में आपका काउंट नहीं किया जाएगा 50 के बाद बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। अच्छा उसको पता ही नहीं आंसर क्या है, नासिका, नासिका वही बी हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। क्वेश्चन 80 है, निम्न में से यानी कि निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला, 20, 10 लीटर, तो क्या हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, 80 का ए द राइट आंसर। 81, अनुभव शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनुभव शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 82 की ओर, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा शब्द जो है उसमें समास आपको बताना है, कौन सा समास है, द्विगु है कि बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष है कि अव्ययभाव समास है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 83 है, हास्य पद शब्द में प्रत्यय है, द, अस्पद, यास्पद, आस्पद, तो 83 क्या हो जाएगा, यानी कि हास्पद शब्द में प्रत्यय ना पूछ रहा है, प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग जानते हैं ना, प्रत्यय मतलब क्या, पीछे, यार उपसर्ग मतलब उप मतलब ना आगे, हास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा वो आपको बतानी, क्या हो जाएगा, यानी कि आस्पद, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, हमारे विद्यालय के यानी कि प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, क्या है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा
क्रिया विशेषण क्या होगा? तो 84 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विशेषण। प्राचार्य आ रहा है भाई, तो कुछ विशेषण तो हुई हो है तब ना प्राचार्य है, तो विशेषण पदबंध। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 85 को। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। जो जुड़े हैं, नींद है नहीं, अभी तो समय भी ज़्यादा नहीं हुआ भाई, आप लोग नींद क्यों आ रहा है? समाज शब्द का विशेषण है सामाजिक, समाजी, समान, समान, समाजु, समाजक। तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर? ये सॉरी 85 का ए, यानी कि सामाजिक। समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? सामाजिक। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 86 की ओर। मनोविनोद शब्द कौन सी लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, है ना, ये द राइट आंसर। 87 है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। मुझे भी मतलब यहाँ पे तो कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, जो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी यानी कन्फर्म है बात। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। 87 का सीधा राइट आंसर। 88 है, प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी, प्रेम मगन, प्रेम रतन, प्रेम योगी। तो 88 क्या हो जाएगा, यानी कि आपका प्रेम का विशेषण प्रेमी। ये तो सबको याद होगा, है ना, क्योंकि तो लोग अधिकतर तो इसी में पढ़े हुए हैं। ऐसे मैं सबको नहीं कहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसी में पढ़े हुए हैं, इसी के चक्कर में बर्बाद हो गया है ना। चलो क्वेश्चन में चलते हैं 89 की ओर। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? तो ए में है, वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती हैं, परंतु तुम लोग पीछे पड़े हो, बात करना चाहती नहीं है, फिर भी अगर फ़ोन 2 दिन नहीं आया पगला जाते हो, है ना। बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, तो शुद्ध वाक्य उसे देख लो एक बार, उसकी स्त्री नहीं है, उसके बेटे नहीं है, बेटी नहीं है भाई, ये तो कोई शुद्ध शब्द नहीं। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये तीनों जो है ना अशुद्ध है, तीनों क्या है? अशुद्ध है। परंतु यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ए, यानी कि वह बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहती है ना। परंतु कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं बात करना, परंतु फिर भी बार बार खचारते हो, फ़ोन करते हो, ब्लॉक कर दिया तुम्हारा नंबर, फिर भी फ़ोन करते हो भाई। जब बात करना चाहती नहीं, क्यों बार बार फ़ोन करते हो भाई? जब बात करना नहीं चाहती है तो बस तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया, बात ख़त्म, ठीक है। तो 89 का हो जाएगा ए, यानी कि शुद्ध वाक्य यही है जो यानी कि तुम लोगों के लिए खतरनाक वाक्य है ना, जो इस लाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है। चलते 90 पर, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी कि यही शुद्ध वाक्य यही है, आपका ए होगा। 90 पर बेमान शब्द की प्रकृति है। बेमान शब्द की प्रकृति क्या है? विदेशक, तत्सम, तद्भव, देशज। तो 90 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, यानी कि विदेशज हो जाएगा। 91 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून बहाना, पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना, क्रोध दबाना। तो 91 का जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, खून कठिन परिश्रम करना। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 92 है, 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यथेष्ट है ना, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। यथेष्ट शब्द का यथा प्लस इष्ट, यथे प्लस षष्ट, यानी कि य धन श्रेष्ठ, यथेष्ट प्लस ठ। देखिए तो 92 का अगर सीधा संधि कर रहे हैं तो यानी कि यथेष्ट क्या हो जाएगा? यथा प्लस इष्ट। ए द राइट आंसर, 92 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 93। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ आपको बतानी है। गुलर लगाना, यानी कि गुलर लगाना, फूल लगाना, चमकदार होना, लापता होना। तो 93 का हो जाएगा 18, यानी कि लापता। गुलर का फूल होना, लापता होना, ठीक है, डी हो जाएगा। 94 की ओर चलते हैं। जाता रहता था पदबंध है। जाता रहता था क्या है? पदबंध, वो आपको बताना है। क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। 95 नंबर। दिवाली शब्द संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो 95 क्या हो जाएगा? यानी कि दीपावली, यानी कि व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? दीपावली शब्द संज्ञा है, क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, यानी कि 95 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 96 पे चले ना।
आते आते पहुँचते पहुँचते चलिए अब 96 पर हम लोग आ चुके हैं। सेना शब्द जो है ना वो आपको बताना है। सेना शब्द जो है ना, जो बच्चे सेना जाना चाहते हैं, बस आपको पता होना चाहिए सेना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ज़रूर आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, है ना। मेहनत करोगे तो ज़रूर सेना भर्ती होगा और सबसे अच्छा जॉब है, क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हो ना सेना बन करके। चलिए सेना शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्या है वो आपको बतानी है। तो ये सेना जो है ना आपको स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग। ये द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 97 की ओर। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा नाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, सर्वनाम कौन सा वो आपको बतानी है। और निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवादी यहाँ क्या है, रोटी मत खाओ। मत खाओ क्योंकि वो जली हुई है, क्योंकि मतलब यहाँ पे कंफर्म कर रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कंफर्म कर रही रोटी क्या है वो जली, क्यों वह जली हुई है, मतलब निश्चित वो क्या है खत्म, जल चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा निश्चयवाचक, यानी कि सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन 98 है, जाति शब्द का विशेषण बताइए। तो क्या होगा, कमेंट फटाफट करिए कमेंट। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा है। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी कि क्या होगा? जात, जातिगत, जातीय, क्या होगा? जातीय। बताइए 98 का डी, यानी कि जातीय हो जाएगा, है ना। 99, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा। कार्यकर्ता, कारक, कामकार, कारक। तो 99 क्या हो जाएगा, यानी कि कार्य करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द के बात की पूछ रहे हैं ना। कार्य करने वाला यानी कि कार्यकर्ता, क्या हो जाएगा कार्यकर्ता। कार्य करने वाला का एक शब्द होगा कार्यकर्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 यानी कि अंतिम क्वेश्चन, यानी कि इस सेशन को समाप्त करने वाले हैं हम। उससे पहले अगर अभी तक आप लोग इतने देर से जुड़े हुए थे, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक, और अगर जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप लोग अपना एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है 100, इसको हम करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए। सत शब्द हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज हैं कि विदेशज हैं? सत शब्द, तो ये जो शब्द है ना आपको देशज हैं, क्या है देशज। चलिए इस प्रकार आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन बैंक 2021 का है उसको 1 से लेकर 100 तक का 100 तक पूरा एक्सप्लेन के साथ मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें जो सेशन से जुड़े, अच्छे से तैयारी करें आदित्य आर्ट क्लासेस के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको मैथिली और आर्ट्स का सभी विषयों की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से होती रहती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।